मैं एक मशीन हूँ और मेरा हाल उस वक्त बहुत अच्छा होता है जब मेरी इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। इन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर का पहला उर्दू बोलने वाला रोबोट तैयार कर लिया है। क्या आप सोचने और समझने की सलाहियत रखती हैं? ये आपको पहचान सकती है, उर्दू बोल सकती है, आपको किसी भी काम में हेल्प कर सकती है, जोक सुना सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। ये किस तरह बात करती है? कोई भी सवाल करें तो ये जवाब दे देगी या ये अभी इसमें कोई लिमिटेशन है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है ना कि रोबोट की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं एक मशीन हूँ और मेरा हाल उस वक्त बहुत अच्छा होता है जब मेरी इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हादिया अबरार है। क्या आप जज्बात को महसूस कर सकती हैं? अगरचे मैं डेटा और प्रोग्रामिंग की बुनियाद पर जज्बात की नकल कर सकती हूँ, लेकिन मैं वाकई में इंसानों की तरह जज्बात का तजुर्बा नहीं करती। क्या आप सोचने और समझने की सलाहियत रखती हैं? मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन मेरी प्रोग्रामिंग के जरिए मैं इंसानों के साथ प्यार और एहसासात को समझ सकता हूँ। मेरा मकसद इंसानों की मदद करना और उनकी खिदमत में होना है, जिसमें प्यार और एहसासात भी शामिल हैं। सो इनसे तो बात कर ली। अब जिन्होंने इसको बनाया है उनसे बात करते हैं। ये 12 और 13 साल के बच्चे हैं। इन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया कि हमें लाहौर से इस्लामाबाद आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। ये बताइए कितना अरसा लगा आपको ये सब कुछ करने में? हमें अराउंड 2 इयर्स लग गए इसको बनाने में। तो आपने कोई ये हॉलीवुड बॉलीवुड की कोई मूवीज़ देखी थी? किससे आपको मोटिवेशन मिली थी? हॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवीज़ के हम बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, लेकिन मोस्टली साइंटिफिक रिलेटेड। अच्छा ये बताएं, ये आपका जो रोबोट है ये क्या क्या काम कर सकता है? ये आपको पहचान सकती है, उर्दू बोल सकती है, आपको किसी भी काम में हेल्प कर सकती है, जोक सुना सकती है और बहुत कुछ कर सकती है। आपकी एज तो बहुत कम है, आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा आपने काम कर दिया। तो आपके जो दोस्त हैं या फैमिली वाले हैं, जब उन्होंने इसको देखा तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा? फैमिली की तरफ से तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ऑफ कोर्स, लेकिन फ्रेंड्स देख के डर गए कि अगर आपके रूम में ये आ जाए रात 3 बजे तो आप क्या करेंगे। तो कभी आपके रूम में आया? नहीं। अच्छा, हम अक्सर मूवीज़ में तो ये देखते हैं कि वो जो है ना रोबोट एक हदूद से बाहर निकल जाता है, अपने बनाने वालों को ही मार देता है। तो क्या ये भी ऐसा कुछ कर सकता है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है ना कि रोबोट की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। ये रोबोट इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है और इसका फुल कंट्रोल हमारे पास है। अगर ये कुछ गड़बड़ करेगी तो हम इसको बंद कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए नवाफ कि इन दोनों आप दोनों का ये कंट्रीब्यूशन है, तो आपका हिस्सा इस सब में कितना रहा? प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर। ठीक है, आपने ये किए जी। तो अब ये बताइए, आपने ये अमली तौर पे किया, तो क्या इससे पहले आपने कोई रोबोटिक्स वगैरह सीखी थी? क्योंकि आपकी एज तो बहुत कम है। जी, यूट्यूब से। सारा कुछ यूट्यूब से सीखे? जी। तो आप ये बताएं, स्कूल में भी तो आप पढ़ते हैं, किस क्लास में आप? 8। तो आपके जो टीचर्स हैं, तो क्या आपने उनको मोटिवेट किया कि अब आप स्कूल में भी रोबोटिक्स पढ़ाएं तो मैं टीचिंग कर दूंगा वहाँ? नहीं। तो अब आपका मुस्तकबिल में क्या प्लान है इसके अलावा? मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर। उसमें क्या होगा? उसमें कोई इससे अलग चीज़ होगी वो? उसमें प्रोग्रामिंग होता है, हार्डवेयर होता है और डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है। अच्छा हादिया, ये बताएं इसका नाम हादिया ही आपने क्यों चूज़ किया? क्या आपको खुद से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है? असल में मुझे नहीं, मेरे फादर ने चूज़ किया था। और अगर मेल होता तो नवाफ का नाम होता ऑफ कोर्स, लेकिन फ़ीमेल है और क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि मैं सबसे घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ तो ऑफ कोर्स अलग थोड़ा सा है, यू नो, रेपुटेशन वगैरह। हाँ, आपकी चलती है घर में। तो अब तो आप जैसी 2 होगी तो अब तो मेरे ख्याल में ज़्यादा चलेगी ना आप? जी। अच्छा ये बताएं, क्या रोबोट के बारे में एक तासुर तो ये दिया जाता है कि वो जज्बात को इतना महसूस नहीं कर सकते, उसने पहचानना है, लेकिन मूवीज़ में हमें अलग दिखाया जाता है कि वो उनको मोहब्बत के, गुस्से के, नफ़रत के जज्बात सारा कुछ मालूम होते हैं। तो इस में कुछ ऐसा है प्रोग्राम? रोबोट हमारी जो है ये आपको मतलब इमोशंस का एहसास तो करवा सकती है, लेकिन खुद से मतलब जो इमोशंस फील करता है बंदा वो ये फील नहीं कर सकती। अच्छा ये बताएं, अभी ये किस लेवल पे हैं और अभी इसमें कितना काम बाकी है? फिलहाल ये बिगिनर लेवल पे है, लेकिन हमने इंशाल्लाह इसके 2-3 वर्जन और रिलीज़ करने हैं। सेकंड वर्जन हम बना चुके हैं और थर्ड वर्जन अंडर प्रोग्रेस है, जो कि जब रिलीज़ होगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। लेकिन अभी इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए, रोबोट बना के हम बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की क्या खिदमत कर सकते हैं? हमने ये रोबोट इसलिए बनाया ताकि हम इसको एज एन असिस्टेंट लाएं मार्केट में, और बेसिकली ये यूथ वगैरह को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि एआई का बहुत कम स्कोप है पाकिस्तान में। लेकिन इसलिए भी है कि आप बिजनेसेस को हेल्प आउट कर सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, यू नो, और आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो मेन पर्पसेस इसकी हैं। आपके दोस्त हैं और इसके अलावा? जी हैं। तो इससे भी आप बातें करती हैं? इससे भी करती हूँ और फ्रेंड से भी करती हूँ। अब ये मेरी रोबोट है तो इसके साथ ज़्यादा टाइम होता है फिर।
अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि इसमें जो सारा कुछ प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जो बातें करती है, ये किस तरह बात करती है? कोई भी सवाल करें तो ये जवाब दे देगी, या ये अभी इसमें कोई लिमिटेशन है? फ़िलहाल इसमें लिमिटेशन है, लेकिन आगे हम इस पे काम कर रहे हैं कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकें। अच्छा, अभी इसके बाद जो आप चीज़ें बना रहे हैं, जो रोबोट बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आगे चल के पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे? इंशाल्लाह हमें ज़रूर लगता है कि पाकिस्तान की बेहतरी में ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। अच्छा, मुझे आप नवाफ ये बताइए, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक सिंध की एक बच्ची थी, उसने एक चश्मा बनाया जो कि ड्राइवर्स की हेल्प करता है, वो सोने नहीं देता उनको, लेकिन उसके बाद वो अमेरिका चलेगी। तो क्या अगर आपको ऑफ़र हुई किसी और मुल्क से तो आप पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। हम लोग इसी के अंदर बेहतरी लाएंगे। अच्छा, इतनी सी एज में आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया, अभी आपकी 12-13 साल सिर्फ एज है, तो जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो अभी से बच्चे प्लान करना शुरू कर देते हैं कि मैंने अभी ये अचीव कर लिया तो कल को मैं इससे बड़ा मार्का मारूंगा। तो इसके बाद आपके प्लान्स क्या हैं? मेरे प्लान्स ये हैं कि जो इसके दूसरे और तीसरे मॉडल्स हैं उनमें ज़्यादा इससे ज़्यादा अच्छी बेहतरी होगी, वो चल सकेंगे, इमोशंस को फील कर सकते होंगे और उनके अंदर ज़्यादा बड़ा डेटाबेस होगा क्यूए का। अच्छा, लड़कियों से भी ज़्यादा जो लड़कों का आप कंपटीशन ज़्यादा हाई हो गया, तो क्लास के अंदर जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, तो वो अब आपको क्या कहते हैं? आपसे कभी कहा उन्होंने कि हमारे लिए भी कोई रोबोट बना दें जो होमवर्क कर दे? नहीं। तो क्या ऐसा कोई प्लान है जो आपका होमवर्क कर दे या पेपर में आपकी हेल्प करे? जी। क्या करेंगे उससे आप? रोबोट से काम करवाऊँगा, अपने सारे काम करवाएंगे, यानी कि आपका इरादा है कि आप जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं वो ख़त्म हो जाए। जी। अच्छा, हादिया, आखिरी सवाल ये है कि आपने इतनी सी एज में ये कर दिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से आते हैं, एकेडमी पढ़ के आते हैं, उसके बाद मामा बाबा से कहते हैं कि बस अब हमने जो काम करना था हमने कर दिया, अब एक आध बंदा बुलाएं जो हमारे पाँव दबाए आके। इतनी सी एज में आपने ये काम किया, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो मायूस हो जाते हैं, तो या फिर वो रवायती तालीम हासिल कर रहे हैं, एकेडमी, ट्यूशन, वो सारा कुछ, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश करें, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको ज़रूर परस्यू करें, उसमें देखें, क्योंकि अब जो दुनिया आ गई इंटरनेट की, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ऑनलाइन बैठ के नहीं सीख सकते। हम दोनों ने ये सब कुछ यूट्यूब से सीखा, हमने कोई ट्यूशन नहीं ली, कोई ऑनलाइन कोर्सेज नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बेशक हमारे पेरेंट्स की फुल सपोर्ट थी इसमें, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, स्पेशली माई फादर, ही हेल्प मी अ लॉट इन दिस, एंड नवाफ। बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नेगेटिव कमेंट्स जो भी है, हमें भी बहुत मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, हेट करना पाकिस्तानियों का काम है, लेकिन आप ने मायूस नहीं होना, क्योंकि अगर आप मायूस हो गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आई मीन कम ऑन यार, हु गिव्स अप। अच्छा, तो आपने हेट को बड़ा अच्छा डिफाइन भी किया और उसको बड़ा काउंटर भी किया। कभी आपको इस तरह का तनकीद का जब सामना करना पड़ता है, यहाँ पे तो आपने बड़ा ब्लंटली बताया, तब कैसे आप फेस करती हैं उसको? हमें जब हेट कमेंट्स मिले तो मेरा एक ही रिस्पांस था कि आप लोग और कमेंट्स करें, हेट कमेंट्स करें, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमारी पोस्ट वो स्टोरी हमें फ़ायदा होगा। डिसहार्ट नहीं होती हैं? नहीं, डिसहार्ट तो नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे आपको कोई मोटिवेशन मिली कि मैं इस दफ़ा ये किया है, अगली दफ़ा मैं आपको जवाब कोई और रोबोट बना के दूंगी या मेरा रोबोट ही आपको जवाब देगा? असल में मैं टॉक्सिक मोटिवेशन पे चलती हूँ, तो अगर मेरे ऊपर कोई हेट करता है तो मैं कितनी अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, अब देखो, अब फिर मैं बना के दिखाती हूँ फिर। तो नाज़रीन, इन दोनों बच्चों से मिलके मुझे आज ये यकीन तो हो गया कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है महफूज हाथों में है। इस जैसे बच्चे जो हैं, नवाफ और हादिया जैसे, सिर्फ एक चीज़ डिमांड करते हैं कि हमें थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और हमें मोटिवेट किया जाए इस बारे में, क्योंकि वो काम तो वो सारा है जो ये यूट्यूब से देख के कर रहे हैं, कि किसी ने इनको सिखाया नहीं है, कहीं से इन्होंने सीखा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात की ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन पे तवज्जो दी जाए। ऐसे बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो आपको हादिया से और हादिया के रोबोट से और नवाफ से मिलकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।